बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के तीसरे प्रकार के बारे में, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। और इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी रिएक्टिविटी सीरीज या क्रियाशीलता सीरीज के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, या इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना केमिस्ट्री चैनल chemistrytayari.com। तो बच्चों शुरू करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने हर एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप की ट्रिक बताई थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रियाओं की ट्रिक बताई थी, एक को हटाना, एक परमाणु द्वारा किसी यौगिक में से दूसरे परमाणु को या दूसरे तत्व को हटाना। ठीक है, इसी तरह से द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की क्या ट्रिक हो जाएगी, दो को हटाना, दो को हटाना। दो को हटाना मतलब दो तत्वों के परमाणुओं द्वारा, दो तत्वों के परमाणुओं द्वारा एक दूसरे को उनके यौगिकों से हटाना, उनके यौगिकों से हटाना। ठीक है, दो तत्वों के परमाणुओं द्वारा एक दूसरे को उनके यौगिकों से हटाना। तो किस तरह से एक दूसरे परमाणु को उनके यौगिकों से हटा देते हैं। मान लीजिए एक यौगिक है AB, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं CD के साथ में। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, वो ज्यादातर आयनिक यौगिकों में होती हैं। आयनिक यौगिकों में, कौन से यौगिकों में होती हैं, आयनिक यौगिकों में, आयनिक कंपाउंड्स में होती हैं बच्चों। और आयनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जो कि आयनों से मिलकर बने होते हैं, धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे यौगिकों में ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। मान लीजिए ये एक यौगिक है जो कि A+ और B- से मिलकर बना हुआ है, और ये CD यौगिक C+ और D- यौगिक से मिलकर बना हुआ है। अब मान लीजिए दोनों ही यौगिक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। और उत्पाद किस तरह से बनाते हैं बच्चों, मान लीजिए इसमें जो ये D है, जो D तत्व है वो B के स्थान पर आ जाता है या B को हटा देता है, और ये जो B तत्व है वो D को हटा देता है, D के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, B ने D को प्रतिस्थापित कर दिया और D ने B को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब इन B और D दोनों ही परमाणुओं ने एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पर से हटा दिया या प्रतिस्थापित कर दिया। तो बच्चों क्या निर्माण हो जाएगा, AB में B की जगह पर अगर D आ जाता है तो क्या बनेगा, AD+, और इधर B आ जाएगा तो CB। ठीक है, AD और CB इस तरह से निर्माण हो जाएगा। ये हो गया अपना प्लस, ये माइनस, ये C+ और ये माइनस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर AB में से B को D ने हटा दिया है और CD में से D को B ने हटा दिया है, जिसकी वजह से जो उत्पाद बने हैं AD+ CB। तो इस तरह से यदि यौगिकों में आपस में एक दूसरा तत्व के परमाणु एक दूसरे को हटा देते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर देखें, ये जो आयन है ऋणायन है और ये भी ऋणायन है। तो इन दोनों ही ऋणायनों का अभिकारकों के मध्य में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये ऋणायन इस तरफ चला गया और ये ऋणायन इस तरफ आ गया। तो
इसकी वजह से AD बना और इधर CD बना, CB बना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य में आयनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है या आदान प्रदान हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा बच्चों, हम लोग अगर लिखें तो परिभाषा हम लोग इसकी लिख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य में या क्रियाकारकों के मध्य में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये दोनों ही अभिकारक हैं, इन दोनों के मध्य में देखिए AB इधर क्या आ गया, D आ गया, ऋणायन इधर आ गया और इधर B ऋणायन इस तरफ आ गया। तो दोनों ही अभिकारकों के मध्य में किसका आदान प्रदान हो गया, ऋणायन का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, तो आयनों का आदान प्रदान अगर होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। या इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो तत्वों के परमाणु या आयन एक दूसरे को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य में आयनों का आदान प्रदान होता है या दो तत्वों के परमाणु एक दूसरे को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन्हीं को ही हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, इनमें बच्चों जो बनने वाले दो उत्पाद होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर दो उत्पाद का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उन दोनों ही उत्पादों में से जो एक उत्पाद होता है वो अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है जो कि विलयन में घुलनशील नहीं होता है। और इस अघुलनशील ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक पदार्थ क्या होता है इनमें, एक उत्पाद अघुलनशील ठोस होता है, उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं। तो सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो एक उत्पाद बनेगा, दोनों ही उत्पादों में से जो एक उत्पाद होगा वो अघुलनशील ठोस होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अवक्षेप बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन अभिक्रियाओं के। सबसे पहला बच्चों एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसके लिए हम लोग बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं। हम लोग दो परख नली लेते हैं। एक परख नली मैंने इस तरह से ली
ये एक परख नली हो गई, ठीक है, परख नली। इस परख नली में बच्चों हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या लेते हैं बच्चों, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन इस परख नली में ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 का जलीय विलयन हम लोग इस परख नली में ले लेते हैं। एक दूसरी परख नली लेते हैं बच्चों, और उसमें बच्चों हम क्या लेते हैं, दूसरी परख नली में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम लोग इसमें ले लेते हैं बच्चों। ये दोनों ही परख नली हो गई, और इसमें ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। BaCl2, ठीक है बच्चों। दो परख नली ली, एक परख नली में मैंने क्या लिया, सोडियम सल्फेट का विलयन, जलीय विलयन, और दूसरी परख नली में BaCl2 का जलीय विलयन ले लिया। अब इन दोनों ही परख नली में जो विलयन है उनको आपस में हम लोग मिक्स कर लेते हैं। और किस तरह से मिक्स कर देंगे बच्चों, इस परख नली को मैं यहाँ पर लाके इस तरह से इसको मिक्स कर दूंगा। और ये मैंने ये बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिक्स कर दिया है बच्चों। और जैसे ही हम लोग इसमें दोनों विलयनों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इन दोनों विलयनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि परख नली के पैंदे में नीचे बैठ जाता है। अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ। उसी ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अवक्षेप। अवक्षेप बोला जाता है बच्चों, ठीक है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो इन दोनों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस तरह से होती है बच्चों, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया के साथ में जब हम लोग बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहां पर देखें तो ये Na पर प्लस होता है धनायन, और ये SO4 ऋणायन होता है बच्चों। SO4 -2 होता है इस पर। इसी तरह से बेरियम पर +2 और क्लोरीन पर -1 होता है। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो दोनों के मध्य में बच्चों आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था। अभिकारकों के मध्य में आयनों का आदान प्रदान होगा। किस तरह से आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों, अगर SO4 की जगह पर क्या आ जाए, यहाँ पर Cl2 आ जाए, और सॉरी SO4 की जगह पर बच्चों क्या आ जाए, Cl आ जाए, और Cl की जगह पर SO4 आ जाए, तो किस तरह से उत्पाद का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर SO4 की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, NaCl। Cl ने SO4 को हटा दिया, प्लस Ba, और SO4 ने Cl को हटा दिया, BaSO4, ठीक है। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस BaSO4, और इन दोनों में से ही ये हो गया अपना सोडियम क्लोराइड, और ये बच्चों हो गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो जो बेरियम सल्फेट होता है ये परख नली के पैंदे में नीचे बैठ जाता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील ठोस होता है, और सफेद कलर का होता है बच्चों, सफेद रंग का। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट में से SO4-2 आयंस क्लोरीन या क्लोराइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं,
और ये BaCl2 में से क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो SO4-2 आयंस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस तरह से फिर NaCl और BaSO4 का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट की बच्चों AgNO3 की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ में हम लोग कराते हैं NaCl के साथ में। ये हो गया बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट लिया और दूसरी परख नली में हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। दोनों के ही जलीय विलयन हम लोग इसमें लेते हैं सोडियम क्लोराइड, दोनों के जलीय विलयन हम लोग इसमें लेते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब दोनों के जलीय विलयन हम लोग लेते हैं और इनको मिक्स करते हैं तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर Ag प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में होता है और Na प्लस और Cl माइनस। तो ये NO3 क्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये क्लोराइड आयन NO3 माइनस आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से जो उत्पाद बनते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड का अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ये सफेद रंग का अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ। ठीक है, और ये बच्चों अपना बन जाता है इसमें सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का इसमें निर्माण हो जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का। इसके बाद में एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अपना है बच्चों जब लेड नाइट्रेट की बच्चों PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये NO3 माइनस आयन, NO3 माइनस आयन आयोडाइड आयन की जगह पर आ जाते हैं और आयोडाइड आयन NO3 माइनस आयन की जगह पर आ जाते हैं। ये दोनों ही आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और उत्पाद जो बनेगा बच्चों वो किस तरह से हो जाएगा, PbI लेड आयोडाइड प्लस KNO3, KNO3 ये हो गया अपना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गया बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप हम लोगों को मिल जाता है, पीले रंग का अवक्षेप घुलनशील ठोस पदार्थ जिसे कि हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर NO3 माइनस को आयोडाइड ने प्रतिस्थापित कर दिया और आयोडाइड को NO3 माइनस आयन ने प्रतिस्थापित कर दिया, जिसकी वजह से जो हम लोगों को रिजल्ट मिला PbI प्लस KNO3 लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोगों को इसमें उत्पाद मिल जाता है बच्चों। अब ये हो गई अपनी द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में से भी राजस्थान बोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था बच्चों, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या क्वेश्चन आया था बच्चों उसमें, Na2SO4
की अभिक्रिया जब हम लोग BaCl2 के साथ में कराते हैं तो बनता है A प्लस, इसमें बनता है बच्चों 2NaCl। ये बच्चों क्वेश्चन आया था 2014 में, राजस्थान बोर्ड 2014 के एग्जाम में आया था। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर जो A बनता है उसका नाम बताइए। तो बच्चों आप लोग आराम से बता सकते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और NaCl यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा BaSO4। हम लोगों ने अभी अभी एग्जाम्पल में देखा था BaSO4 का वाइट या श्वेत अवक्षेप, सफ़ेद कलर के घुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था 2014 में। इसके अलावा 2013 में भी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की या रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। तब तक बच्चों आप लोग वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।